मेरा दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल में स्वागत है दोस्तों। तो एक बार फिर नई वैकेंसी निकल आए हैं आपके पास, और इनकम टैक्स में जो वैकेंसी है ये, और इसमें क्या क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और सेंट्रल टैक्स की जो है वैकेंसी है, इसमें 9/7/2024 में एक नोटिफिकेशन आया था। और इसमें जो आपका रहेगा सेंट्रल टैक्स कस्टम डिपार्टमेंट में हैदराबाद जोन है। इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहे। चलिए हम नीचे चलते हैं, वैकेंसी कितनी है। तो यहाँ पर अगर हम वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर जो वैकेंसी निकल गई, टैक्स असिस्टेंट की 7 वैकेंसी निकल के आई है लेवल 4 की। स्टेनोग्राफी की 1 ही वैकेंसी है। हवलदार की 14 वैकेंसी है, ध्यान रहना 14 वैकेंसी। एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन डाउनलोड द डिपार्टमेंट टैक्स इंडिकेट से आपको ऑफलाइन फॉर्म जो है फॉर्म भरना है और फिर उसको जमा करना है। किस एड्रेस पे करना है, ये एड्रेस है, इस पर आपको ये जमा करना है। ये वाला एड्रेस है, ये पूरा कंप्लीट एड्रेस है, इसको बहुत ध्यान से लिखना है। द एडिशनल कमिश्नर CCA, द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स हैदराबाद, GST भवन LB स्टेडियम 20 बार हैदराबाद, इसमें आपको भेजना है। और 19/8/2024 से पहले पहले आपको भेजना है। लक्षद्वीप, नॉर्थन ईस्ट, इनको 26/8/2024 से पहले पहले ये भेजना है। अगर इसके बाद डेट के बाद जाता है तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं होगा। तो अभी हम चलते हैं नीचे की साइड। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टर्म कंडीशन। आप लोग पढ़ लेना एक बार कि टर्म कंडीशन क्या है, कि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बात करते हैं लिस्ट ऑफ अथॉरिटी कंपोनेंट अवार्ड सर्टिफिकेट। तो वही जिस तरह से हमारी सभी वीडियो में आपने देखा होगा आता है। इंटरनेशनल सबसे पहले, फिर नेशनल का फॉर्म है, फिर इंटर यूनिवर्सिटी का है, फिर नेशनल स्पोर्ट गेम्स का है, फिर है खेलो इंडिया गेम्स का। उसके बाद इसमें आपका आता है एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या रहेगी, क्या क्या चीज़ें चाहिएंगी। यहाँ पर जो है एज लिमिट 18 से 27 साल रहेगी। 19/8/2024 से रिलैक्सेशन अप टू 3 ईयर्स, ठीक है। OBC कैंडिडेट एंड 5 ईयर एंड SC/ST कैंडिडेट फॉर अचीवमेंट स्पोर्ट गेम, ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशन नेसेसरी सर्टिफिकेट, एज लिमिट रिलैक्सेशन 5 ईयर्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो टैक्स असिस्टेंट की जो वैकेंसी है इसमें आपकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की आपके पास होनी चाहिए। एंटरिंग स्पीड नॉट लेस देन 8000 की पर आवर स्पीड होनी चाहिए। इसके बाद स्टेनोग्राफी में अगर हम बात करें तो 12th पास होनी चाहिए आपकी। स्किल टेस्ट नॉर्म्स, डिक्शन 10 मिनट 18 वर्ड्स, ट्रांसलेशन 50 मिनट्स, इंग्लिश हिंदी ऑन कंप्यूटर पे आपका टेस्ट होगा। उसके बाद बात करते हैं हवलदार। मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो ज़्यादातर इसी को भरते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो हवलदार में यहाँ पे आपको 10वीं पास चाहिए। और फिजिकल स्टैंडर्ड एंड पास फिजिकल फॉर मेल कैंडिडेट, हाइट 150 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर केस गढ़वाली असामी गोरखा, चेस्ट 80 सेंटीमीटर फुल एक्सपेंसिव, 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन। और फिजिकल टेस्ट जो है 1600 मीटर रेस होगी, जो कि 15 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। और इसमें फ़ीमेल की भी वैकेंसी है। तो फीमेल के लिए यहाँ पर क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड एंड 150 2 सेंटीमीटर हाइट, वेट 48 kg, रिलैक्सेशन टू 5 सेंटीमीटर वेट बाय 2 kg, केस गढ़वाली असम गोरखा मेंबर्स शेड्यूल टेरिटरीज। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल टेस्ट में 20 मिनट में 1 किलोमीटर इनको गर्ल्स को चलना है। 20 मिनट में 1 किलोमीटर इनको चलना है। और इसमें जो सर्टिफिकेट है वो कौन कौन से कब कब के चलेंगे वो हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर सर्टिफिकेट इवेंट कैलेंडर 2023, 22, 21, 20 एंड 19 फॉर द डिटेल शुड बी सर्टिफिकेट पार्टिसिपेंट अचीवमेंट फॉर्म इशू बाय द अथॉरिटी नॉट इंक्लूड विल नॉट बी कंसिडर्ड इवेंट प्रोफेशनल टूर्नामेंट इवेंट विल बी एवलेटेड। जो आपके मिनिस्ट्री से होगा वही होगा। रेफरेंस ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे पहले किस खिलाड़ी को यहाँ पर मौका मिलेगा इस भर्ती में, सबसे पहले जो उन लोगों को मिलेगा जो कंट्री को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, इंटरनेशनल तक खेल चुके हैं, उन्हीं को रखा जाएगा। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि सर हमारा तो नंबर ही नहीं आया इसमें। तो सबसे पहले इंटरनेशनल अगर ज़्यादा होंगे तो फिर आपका नंबर नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट रेफरेंस रहता है इसमें नेशनल चैम्पियनशिप, स्टेट नेशनल चैम्पियनशिप, ओलंपिक एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त जूनियर में 3rd प्लेस आपकी होनी चाहिए। फिर इसमें दिया जाता है नेक्स्ट जो रेफरेंस दिया जाता है इंटर यूनिवर्सिटी। अगर आपने ये नहीं खेला हुआ
तो इंटर यूनिवर्सिटी आपकी खेली हुई होनी चाहिए और उसमें 3rd प्लेस आपकी होनी चाहिए। उसके बाद चौथा जो रहता है वो खेलो इंडिया का रहता है, उसमें खेलो इंडिया के जो खिलाड़ी होते हैं उनमें भी 3rd पोजीशन आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट डिफरेंस गिवन बाय जो दिया जाता है यहाँ पर स्कूल लेवल को दिया जाता है, फिर नेक्स्ट दिया जाता है लास्ट में स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, यूनिवर्सिटी जो गेम होते हैं उनको। अभी हम इसमें जो बात कर लेते हैं गेम कौन कौन से हैं जो कि मिनिस्ट्री से प्राप्त 65 गेम से उनके खिलाड़ी जो हैं इसमें सभी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आर्चरी, एथलेटिक्स, अट्टा पट्टू, बैडमिंटन, बॉल बैडमिंटन, बेसबॉल, बास्केटबॉल, बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग, ब्रिज, कैरम, चेस, क्रिकेट, साइकिलिंग, हैंडबॉल, हॉकी, आइस स्केटिंग, जूडो, कबड्डी, कराटे, कैनोइंग, खो खो, कूड़े, मलकुम, नेटबॉल, पैरा ओलंपिक्स, रोइंग, रग्बी, सपेटागरा, सॉफ्ट बॉल, सॉफ्ट टेनिस, स्विमिंग, टेबल टेनिस, ताई कमांडो, टेनिकोइट्स, टेनी पिन बॉल्स। तो ये जो भी 64 जो मिनिस्ट्री में गेम्स हैं, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, वूशो, टेनिस बॉल, क्रिकेट, योगासन, पेंसिल, पोलो, पावर लिफ्टिंग, शूटिंग बॉल के खिलाड़ी भी जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं, रोल स्केटिंग। उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, नीचे की साइड चलते हैं, सिलेक्शन कैंडिडेट ये रहेगा, इसको एक बार आप ध्यान से पढ़ लेना। नीचे की साइड में आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पर लिखा है फॉर्म इशू बाय द स्पोर्ट फेडरेशन देन हु रीऑर्गेनाइज द मिनिस्ट्री। जो फेडरेशन मिनिस्ट्री से है वही खिलाड़ी जो है इस फॉर्म को भरे, अगर नहीं है यूथ वेलफेयर शैल नॉट बी कंसिडर्ड। इन्होंने साफ लिख रखा है, कुछ बच्चे जो होते हैं जिनके सर्टिफिकेट में यूथ वेलफेयर लिखा होता है तो वो सर्टिफिकेट बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, सिर्फ स्पोर्ट फेडरेशन एसोसिएशन मिनिस्ट्री से मान्यता प्राप्त हो, ये लिखा हो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। फिर आता है 15 पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट शुड बी सबमिट द एनओसी फॉर्म द रिप्रेजेंट एम्प्लॉय शुड बी इनलब। अगर कोई भी गवर्नमेंट खिलाड़ी इस फॉर्म को भरता है इस पोस्ट के लिए तो उन्हें एनओसी जो है लेनी पड़ेगी। उसके अलावा बहुत चीज़ें हैं इसमें, वो जो आपको पढ़नी होगी, बहुत लंबा हो जाएगा। कुछ मैं आपको फॉर्म का भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फॉर्म आपको किस तरह से भरना है, ठीक है। फॉर्म आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो टेलीग्राम को फॉलो कर लेना, सेम चैनल के नाम से है। यहाँ पर देखिए ये लिख रखा है डिटेल बाय इवेंट पार्टिसिपेंट कैलेंडर बाय, जिस कैलेंडर में आपने पार्टिसिपेट किया है 2023, 22, 21, 20, 19। फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4, फॉर्म 5 सब दिए हुए हैं। ये देखिए नीचे की साइड हम चलते हैं, जैसे ये वाला फॉर्म है, फॉर्म 1 है, ठीक है। इसको आपको भरना कैसे है मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, ऐसे आपको भरना है। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट स्पोर्टमेंट गवर्नमेंट, अपना नाम सर सुमित कुमारी, सन ऑफ वाइफ, रेसिडेंट, रिप्रेजेंट आपने क्या किया है, कंट्री, गेम, इवेंट लिखना है यहाँ पर, कंपटीशन, फॉर्म इसको आपको भरना है, पोजीशन आपकी जो पोजीशन दी है, सर्टिफिकेट, रिकॉर्ड अवेलेबल इन ऑफिशियल नेशनल फेडरेशन एसोसिएशन, इसकी डिटेल देनी है आपको। उसके बाद सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन यहाँ पर आपको करना है, एसोसिएशन एड्रेस, सील चाहिए कि फेडरेशन की। उसके बाद दिस सर्टिफिकेट वैलिड ऑन सिग्नेचर सेक्रेटरी और नेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन का जो है जो सेक्रेटरी हैं आपके, उनके साइन चाहिएगी और सील चाहिएगी उनकी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये हो गया आपका। उसके बाद हम आपको चलते हैं नीचे की साइड, ये फॉर्म 2 है, ये भी ऐसे ही भरना है आपको। फिर ऐसे सारे फॉर्म दिए, 3 फॉर्म, 4 फॉर्म, ये 4 फॉर्म है। उसके बाद 5th फॉर्म आएगा आपका, ये 5th फॉर्म है, ये आपको भरना है। उसके बाद ये आपका फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको कैसे भरना है ये देख लीजिए। ये फॉर्म है, इसमें आपको बेस्ट 3 परफॉर्मेंस जो कि आपके रहे हैं ड्यूरिंग 2023 तक, 1st, 2nd, 3rd प्लेस जो भी आपकी बेस्ट रहेगी वो 3 परफॉर्मेंस आपको देने हैं। और फिर बेस्ट 3 परफॉर्मेंस 2022 उसकी आपको देनी है, जो आपकी परफॉर्मेंस रही है 2023 में और 22 में। फिर 21 की देनी है आपको, ऐसे ही आपको 20 की देनी है। फिर बेस्ट परफॉर्मेंस आपकी 19 में देनी है। अगर नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, जिस ईयर की है उस ईयर की आप दे सकते हो। उसके बाद आपका जो ये फॉर्म है, ये आपका फॉर्म आ चुका है। जिस भी फॉर्म में आपको अप्लाई करना है वहाँ पे टेक्स्ट असिस्टेंट पे आपको टिक करना है, स्टेनोग्राफी तो स्टेनोग्राफी, हवलदार तो हवलदार। यहाँ पर आपको अपना फ़ोटोग्राफ लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम आपको लिखना है। फर्स्ट नेम, जैसे मेरा नाम सूरज है तो मैं यहाँ सूरज फर्स्ट नेम लिखूँगा और चौधरी मेरा
जो है लास्ट नेम है, तो चौधरी मैं यहाँ लिखूँगा और सूरज मैं यहाँ लिखूँगा। अगर मेरा मिडिल नेम है जैसे सूरज चौधरी रोड, तो रोड मुझे जो है वो फिर लास्ट नेम हो जाएगा और चौधरी मेरा मिडिल नेम हो जाएगा। फादर्स नेम, आपको अपना फादर्स नेम लिखना है, जेंडर मेल फीमेल जो भी है, परमानेंट एड्रेस, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, जहाँ आप रह रहे हो वहाँ का एड्रेस, अगर वही सेम है तो दोनों में सेम करना है। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखनी है। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ लिख लोगे उसके बाद एज, फिर ओबीसी SC ST जिसमें भी आप, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, स्पोर्ट इवेंट्स गेम्स वो आपको देना है। उसके बाद आप क्या खेले हुए हो, जैसे बेस्ट परफॉर्मेंस आपकी जो भी इवेंट में रही है, तो इंटरनेशनल, नेशनल, इंटर यूनिवर्सिटी, खेलो इंडिया, अनदर इवेंट्स, डिटेल फॉर लास्ट परफॉर्मेंस की आपको अपनी प्रूफ के साथ एनवलप में डिटेल देनी है फोटोकॉपी के साथ। डॉक्यूमेंट आपको जो सबमिट करने हैं वो देख लीजिए आप, इसमें क्या है, एजुकेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट, फ़ोटोकॉपी सबकी लगानी है फॉर्म के साथ, एज प्रूफ, मेट्रिकुलेशन, स्पोर्ट सर्टिफिकेट, स्पोर्ट फॉर्म जो कि आपको जो सेक्रेटरीज हैं उनसे भरवाना है, और कास्ट का जो भी आपका सर्टिफिकेट है। टेलीफोन नंबर बिल्कुल सही देना है, मेल आईडी सही देना है, क्योंकि टेलीफोन बहुत कम होता है, मेल आईडी पे ही आप लोगों को सारी चीज़ें बताई जाती है। आधार कार्ड नंबर, डॉक्यूमेंट टाइप्स, नंबर्स, एनी गवर्नमेंट बैंक वो आपको देना है। डी आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है। लास्ट में आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर करने हैं। यहाँ पर आप जैसे सिग्नेचर कर दोगे, फुल नेम यहाँ पर प्लेस डालनी है अपनी और डेट डालनी है। और दोस्तों आपसे निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना, जिससे सभी लोग इसको का फ़ायदा उठा सके। जय हिंद, जय भारत।